विलास के लिए क्रूज, उस पर परोसे जाने वाले विभिन्न प्रकार की चीजें, टेंट सिटी एक विफल प्रोजेक्ट है। काशी के घाटों के नष्ट होने से और इसको विनाश से कोई बचा नहीं सकता। जब गंगा में शौचालय बना के नाव खड़ी की गई थी तब भी गंगा महासभा ने विरोध किया था। तीर्थाटन और पर्यटन का अंतर स्पष्ट किया जाना चाहिए। गंगा महासभा गंगोत्री से गंगा सागर तक का समग्र विचार करती है। कोरोना काल के बाद पहली बार सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री काशी में जुटे थे और चाहे जोशीमठ का हादसा हो, केदारनाथ की त्रासदी हो या काशी में घाट जो नीचे से पोले हो रहे हैं और काशी के दूसरी तरफ जो योजना बनाई जा रही है 4 लेन सड़क की, वो काशी के विनाश की अंतिम गाथा है। क्योंकि गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के एक सिरे पे नगर होता है तो दूसरे सिरे पर पानी फैलने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब दूसरी तरफ हम बांध बना करके 4 लेन सड़क बालू की रेती में बनाएंगे तो फिर काशी के घाटों के नष्ट होने से और इसको विनाश से कोई बचा नहीं सकता है। इन सारे समग्र बातों पर विचार करके प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में एक प्रेजेंटेशन देने की बात तय हुई कि हम प्रधानमंत्री जी को बताएंगे कि आपका निर्वाचन क्षेत्र है और अवैज्ञानिक है और दूरदर्शी है और ऐसी योजनाओं पर अमल नहीं होना चाहिए। अगले 15 दिनों में हम प्रेजेंटेशन भेज देंगे। जब गंगा में शौचालय बना के नाव खड़ी की गई थी तब भी गंगा महासभा ने विरोध किया था। आप दूसरी दृष्टि से देखें तो धर्म के क्षेत्र में काम करने वाली विश्व हिंदू परिषद अथवा पुरी के शंकराचार्य जी हों, चाहे अखिल भारतीय संत समिति, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, सबका यह सम्यक मानना है कि तीर्थाटन और पर्यटन का अंतर स्पष्ट किया जाना चाहिए। सरकार भी सहमत है। हम तीर्थ क्षेत्रों को पर्यटन के लिए अनुमति नहीं दे सकते और तीर्थ क्षेत्र जब होंगे तो उसकी अपनी मर्यादा होगी। तो हम विलास के लिए क्रूज, उस पर परोसे जाने वाले विभिन्न प्रकार की चीज़ें, ये ठीक आचरण नहीं है। हालांकि पहले भी भांग ठंडई खूब घोटी पीसी जाती थी। काशी में गंगा जी के अंदर नाव पर बुढ़वा मंगल के आयोजन में तवाइफों के नृत्य होते थे। यह भी काशी के इतिहास का एक हिस्सा है। परंतु जिस तरीके के ये विलास का क्रूज आया, ये काशी की संस्कृति को तार तार करता है। तो इसी कारण हम मूल समस्या पर दबाव बनाए कि तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को अलग किया जाए। भारत सरकार तीर्थाटन मंत्रालय का गठन करे और तीर्थाटन में क्या क्या वर्ज्य है, क्या क्या विषय निषेध है, उन सारी बातों का जिक्र। बाकी आप विकास की दृष्टि से जो करिए, हमें आपत्ति नहीं, परंतु तीर्थ क्षेत्र की मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। टेंट सिटी एक विफल प्रोजेक्ट है काशी में, और टेंट सिटी अगर टेंट की बुकिंग नहीं होगी तो फिर चरित्रगत रूप से गलत काम होंगे उन टेंट सिटियों में। और ये काशी का कोई भी धर्म प्राण, साधु संत ही नहीं, गृहस्थ भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि काशी में माँ गंगा की गोद में बालू की रेती में कुछ चरित्रात्मक दृष्टि से गलत काम हो। वैसे गंगा के घाटों के किनारे अवैध रूप से नशीली चीज़ें और लड़के लड़कियों का बैठना, ये सारी चीज़ें तो आपको दृश्यमान हो ही रही हैं। अगर इस पर आने वाले दिनों में रोक नहीं लगा तो पवित्र तीर्थ और घाट जो ज्ञान खान या घान काशी है, ये अय्यासी की काशी में न बदल जाए, इसी बात का हमें डर है। मोटा मोटी बातें एक ही हो रही हैं कि पर्यटन और तीर्थाटन दोनों अलग करो। तीर्थाटन के जब तक विभाग अलग नहीं होंगे, आप कैसे पर्यटन वालों को रोक लेंगे? कौन यह तय करके काशी आया है कि वो राजदरी देवधरी घूमने जा रहा है, पर्यटन कर रहा है या तीर्थाटन कर रहा है? तो तीर्थ क्षेत्रों की मर्यादा, तीर्थ क्षेत्रों में शराब, मांस, वेश्यावृत्ति, काल गर्ल,
इस तरीके की चीज़ों पर प्रतिबंध कैसे लगे जब तक तीर्थ क्षेत्र के लिए एक सम्यक रूप से कानूनन विचार करके इसके मंत्रालय की संरचना नहीं हो जाती कि ये हिस्सा तीर्थ क्षेत्र है और ये हिस्सा पर्यटन का क्षेत्र है। ये इंगित किए बगैर आप कोई भी कार्य को कानूनी रूप से आप अंजाम नहीं। मैं आपसे पूछूं कि भारतीय कानून की किस धारा में है कि एक लड़का और लड़की घाट पर नहीं बैठ सकते? स्वाभाविक है, वर्तमान कानून के हिसाब से बैठ सकते हैं, लेकिन जब तीर्थ घोषित हो जाएगा तो तीर्थ की मर्यादा में शास्त्र की मर्यादा की बात होगी। उसमें शराब बिकेगी कि नहीं, मांस बिकेगा कि नहीं, पहले आप तीर्थ क्षेत्र का नोटिफिकेशन तो करो, तीर्थाटन की दृष्टि से विचार तो करो, तभी जा कर के, क्योंकि हम हर छोटी बड़ी बात के लिए अलग अलग कानून बनाएं तो वो संभव नहीं है। गंगा महासभा इस बात को लेकर बहुत दुखी है कि सरकारी दावों के विपरीत गंगा में काई और गंगा में गिरने वाले नालों का कोई पुरुषाहाल नहीं है। शहर की जो सीवेज डिस्चार्ज है वो 6 MLD से ज़्यादा है और हम 4 MLD का भी अभी तक डिस्पोजल आप करने की योजना नहीं बना सके हैं। तो स्वाभाविक है कि सरकारी कार्य योजना जब तक होटलों में तय होगी, घाटों पर नहीं उतरेंगे, तो क्या यूपीए सरकार, क्या एनडीए सरकार, क्योंकि ब्यूरोक्रेट तो वही होंगे और योजनाकार तो वही होंगे। हम कोर्ट जाएंगे क्योंकि 2009 में गंगा महासभा वर्सेज यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गंगा एक्सप्रेस वे के विरुद्ध हमने मायावती जी के मुख्यमंत्री रहते कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी और वो हमने मुकदमा जीता है। उस मुकदमे के अनुसार नोएडा से बलिया तक गंगा के हाई फ्लड लेवल से 500 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार के सड़क का निर्माण नहीं हो सकता है। और उस हाई कोर्ट के डबल बेंच के आर्डर जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस टंडन जी की बेंच थी, उस बेंच के द्वारा ये निर्णित मुकदमा था और उस पर कोई भी अगेंस्ट आर्डर लेने के लिए न यूपी न केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। लिहाजा वो आज भी वो कानून एग्जिस्ट करता है, हमारे पास तो आधार हैं और सरकार सुनेगी तो अच्छी बात, नहीं तो कोर्ट के द्वारा होगा।